गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 6 ओमाना's जर्नी। ओमाना and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो जा रहे थे एक ट्रेन ट्रिप पे केरला में। ओमाना अपने ग्रैंडमदर के घर पे जा रही थी और राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जा रही थी। ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज़। ओमाना के फादर जो हैं वो गए थे ट्रेन टिकट्स बुक करवाने के लिए दोनों फैमिली के। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. 2 ही दिन पहले राधा साइकिल से गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। Her leg was put in plaster. अब उसके पैर में प्लास्टर लगा दिया था। The doctor said that she would not move her leg for 6 weeks. 6 weeks के लिए वो अपना पैर हिला नहीं सकती थी। जाहिर सी बात है उसका जर्नी कैंसिल हो जाएगा। राधा's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. वो दोनों सैड हो गए थे क्योंकि अब पहले वो साथ में ट्रिप पर जाने वाले थे जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे, लेकिन अब उस राधा का ट्रिप कैंसिल हो चुका है। द राधा's अम्मा हैड एन आइडिया. राधा की मम्मी ने एक आइडिया दिया. ओमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. ओमाना को राधा की अम्मा ने बोला कि तुम सारी चीज़ें डायरी में पेन डाउन कर दो तो अच्छा रहेगा. देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब पढ़ पाएगी. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा ट्रेन में और आने के बाद तुम कुछ भूल भी नहीं जाओगी. Both the friends thought that was a good idea. Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. वो दोनों फ्रेंड्स को अच्छा आइडिया लगा. ओमाना अपने घर गई और उसने एक नोटबुक निकाली अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ लिखने के लिए. Here are some pages from ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड. अब ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें वो जो कुछ ओमाना ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है वो यहाँ पे दिया है. ठीक है. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुँचे हम अपने रिजर्वेशन चार्ट पे हमारे नाम देखे. Soon the train reached the platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी. We saw that the coach was already full. कोच पूरी तरह से भरा हुआ था. The train had started early in the morning from गांधीधाम. गांधीधाम से ट्रेन स्टार्ट हुई थी कच्छ में. When the train came there was so much confusion. जब ट्रेन आई तब बहुत कन्फ्यूजन था. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. आप समझ सकते हैं एक ही दरवाजे में से लोगों को निकलने की भी जल्दी है और चढ़ने की भी जल्दी है. आप सोच सकते हैं कि वो सीन कैसा रहा होगा. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. किसी तरह उन्होंने ट्रेन में चढ़ गए, अपनी सीट ढूंढ ली और अपना लगेज रख दिया. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज. ट्रेन चालू होने से पहले ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम. टीसी आया फिर कुछ देर के बाद. एंड चेक्ड आवर टिकट्स. और उनकी टिकट चेक की. टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स. यही देखने के लिए कि वो अपनी सही जगह पर बैठे हैं या नहीं. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स. उन्नी एंड आई हैव द मिडल. अम्मा और अप्पा यानी कि उसके मम्मी पापा लोअर बर्थ्स में नीचे बैठे थे. आपने ट्रेन में अगर सफ़र किया है तो आपको आइडिया होगा कि 3 बर्थ्स होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर. उन्नी एंड आई यानी कि ओमाना वो मिडल बर्थ पे थे. देर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ. अपर जो सबसे ऊपर वाली सीट है वहाँ पे 2 कॉलेज स्टूडेंट बैठे हैं. ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन. सामने की जो बर्थ है वहाँ पे एक फैमिली है 2 बच्चों के साथ. दे सीम टू बी अबाउट आवर एज. आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर. जो सामने बैठे हैं वो हमारी एज के 2 बच्चे लग रहे हैं. कुछ देर के बाद मैं उनसे जाकर बात करूँगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी. अब मैं खिड़की के पास बैठी हूँ, अपनी जर्नी के बारे में लिखना मैंने स्टार्ट किया है. जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स. अभी मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है. खाने के बाद मैं लिखूँगी.
अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया था। ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, ये सारी चीज़ें अम्मा ने खाने के लिए टिफ़िन में ली थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर, मुझे मुंह में पानी आ रहा है, मैं कुछ देर के बाद लिखूँगी। ठीक है। अब 16 में 4:30 बजे की बात है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए थे। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं बाहर ही देखती रही खिड़की से। आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, मैंने बहुत सारे फील्ड्स यानी कि खेत देखे, लेकिन वो सूखे और ब्राउन थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस, कुछ स्मॉल छोटे छोटे गाँव भी बीच में आ रहे थे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी, जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो हमें लगता है कि बाकी सारी चीज़ें उड़ रही है। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन आपकी जब चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि बाकी सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, पहले बहुत गर्मी थी और अब अर्ली इट वॉज रियली हॉट, नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देर इज़ सम ब्रीज, पहले बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, क्योंकि अब इवनिंग हो चुकी है, अब अच्छी ठंडी हवा आ रही है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, सनसेट हो रहा है और स्काई ऑरेंज बन गया है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड़, अभी वो वलसाड़ पहुंच चुके थे। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, 2 ही मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस, थोड़ी ही देर के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस, शोर था। चाय गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा। लोग, पता है ना, आप अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो वहाँ पे चीज़ें लोग बेचते हैं तो उसकी आवाज़ें लगाते हैं, वही सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी। पूरी शाक, दूध ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। वी क्विकली बॉट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, हमने खिड़की में से ही कुछ फ्रूट्स लिए थे, बनाना एंड चीकू। अब 16 में 8:30 बजे की बात है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन, अब उसने जो सामने बता रही थी कि हमारी एज के ही बच्चे हैं, उनके साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली थी। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंडमाज हाउस इन कोझिकोडे, सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। दो सामने थे वो लोग, कोझिकोड में जा रहे थे और जो सुनील नाम का लड़का है उसने उसको बुक्स पढ़ने के लिए दी थी ओमना को। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, कुछ देर बाद मैं ब्रश करने के लिए गई लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। ट्रेन की भी एक वाटर टैंक होती है जिसमें पानी शायद ख़त्म हो चुका था। Somebody said that it will only be filled at the next big station, अब इसके बाद जो नया बड़ा स्टेशन आएगा तभी वहाँ पे पानी भरा जाएगा। ठीक है, चैप्टर अभी यहीं तक है, लेकिन 6, 7, 8 तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ओमाना की जर्नी पूरी होने तक तीनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।